नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। मैंने जैसा कि कल कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई हुई है उसका पूरा विश्लेषण कल सुबह बताऊंगा, तो आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। टीजीटी 2016 से संबंधित आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि आज कुछ ना कुछ हमारे लिए मिल जाएगा, हम लोग केस हमारे फेवर में होगा और हम लोगों को शायद आज ही ऐसा निर्देश मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से जिससे हम लोग नौकरी मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब नकारात्मक पूरी तरह से नहीं रहा, लेकिन कुछ सकारात्मक बातें भी हुई। वही उसी बात को लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम लोगों का केस जो था नागरत्ना मैडम के बेंच में ट्रांसफ़र किया गया था सिटी रवि कुमार के बेंच से। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब डेट लगेगा नागरत्ना मैडम के बेंच में, तो उस दिन सुनवाई होगी। आज हुई और नागरत्ना मैडम जब सुनवाई शुरू हुई तो शुरू से ही काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस केस के लिए दिख रही थी और हमेशा दो शब्दों का बार बार प्रयोग कर रही थी, डिसमिस, डिस्पोज, इन शब्दों का प्रयोग कर रही थी। इससे हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि हमारा केस कहीं आज डिसमिस ना हो जाए। लेकिन विकास सर हम लोगों के जो वकील थे मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने केस को डिसमिस होने से बचाया। सिर्फ डिसमिस होने से बचाया ही नहीं बल्कि इस केस को जीवित रखा है, हमारी उम्मीदों को जीवित रखा है। और सरकार के वकील जो मौजूद थे वहाँ पर, उनसे जब पूछा गया वैकेंट सीट कितने बचे हैं, तो सरकार ने आनन फानन में एग्जैक्ट आंकड़ा ना देते हुए एक अनुमानित आंकड़ा बताया कि हमारे पास लगभग 3,833 सीटें अभी भी रिक्त है। ऐसा आंकड़ा सरकार के वकील ने बताया। इससे पहले की सुनवाई में सरकार ने वही बताया था कि हमारे पास 3913 सीटें रिक्त है। उनका ये जो डाटा है वो वेरी करते रहा है हर सुनवाई में, इसीलिए आज भी एग्जैक्ट डाटा वो प्रस्तुत नहीं कर पाई है। इससे हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ सीटें, कुछ नहीं बहुत सारी सीटें अभी भी बची हुई है, इसीलिए हम लोग आशा बनाए हुए थे। उसके बाद नागरत्ना मैडम जो जज थी, उन्होंने सरकार के वकील से पूछा कि आप इन सीटों को कैसे भर रहे हैं। तो सरकार के वकील ने कहा कि हम इस सीट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब यहाँ होता है कि अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें हम इन सीटों को जोड़ करके वैकेंसी को निकालेंगे। लेकिन चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पूर्व में आ चुका था कि ये जो 17,786 सीटें हैं वो इसी बहाली से भरी जाएंगी, इसलिए नागरत्ना मैडम ने सख्त होते हुए कहा कि आप इन सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको इसी बहाली में इसको पूरा करना है। ठीक है, तो ये 3,833 सीटें मतलब बच गई, इसी बहाली में पूरा की जाएंगी। शुरू में लग रहा था दोस्तों कि ये केस मतलब आज की जो सुनवाई है ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी, तुरंत नागरत्ना मैडम इसको डिसमिस कर देंगी। लेकिन विकास सर के कारण ये बहस काफ़ी लंबे समय तक चला, लगभग 45 मिनट तक ये बहस कोर्ट में चली है। उसके बाद आप सबके दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस था तो वहाँ से निर्णय क्यों नहीं आया, हाई कोर्ट क्यों भेज दिया गया। नागरत्ना मैडम ने कहा है यहाँ पे कि ये जो आपने आंकड़ा दिया है 3,833 सीटें वैकेंट सीटें, इसको आप हाई कोर्ट में जाकर एक रीट फाइल कीजिए और वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एमए फाइल किया था। एमए का मतलब होता है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और अगर उसके अनुरूप सरकार बहाली नहीं कर रही है तो एक एमए फाइल करके उसको फिर से कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। एमए फाइलिंग में यहाँ पे जो जज साहिबा थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा
कि इसमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं। आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और हाईकोर्ट से आपको रिट दायर करके आप वहां से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एमए फाइलिंग में पिटिशनर बनने का कोई प्रावधान नहीं होता है, इसीलिए वहां पे कोई पिटिशनर नहीं बने थे। और अब जब हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और वहां से एक फ्रेश रीट दायर करेंगे तो वहां पे पिटिशनर बनने का रास्ता खुल जाएगा। और जितने भी पिटिशनर बनेंगे इसमें, उन सबको कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा लाभ मिल सकता है। इसलिए आप जितने भी टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी है, चाहे जिस किसी भी विषय के हों, आपसे आग्रह होगा अपने भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े, पिटिशनर बने। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो टीम था उस टीम के साथ जुड़े। और अगर आप अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में बिना लड़ाई लड़े नौकरी नहीं मिलता है। इसीलिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा अभी भी हमारे लिए खुला है। अभी भी हम लोग पूरी तरह से हारे नहीं हैं। हाईकोर्ट से हम लोग रीट दायर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसलिए जो कोई भी साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन होगा कि हमारे साथ जुड़े और पिटिशनर बने, क्योंकि पिटिशनर को ही फायदा मिलता है, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। और एक बात दोस्तों, अगर हमारा मांग जो है जायज़ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग गए हैं, अगर हमारा मांग जायज़ नहीं होता तो ये केस कब का डिसमिस हो चुका होता, कल भी डिसमिस हो जाता। लेकिन हमारी मांग जो है जायज़ है, इसलिए अभी तक ये केस जिंदा है। और भी उसके साथ बहुत सारे केस जो है अटैच थे, जुड़े हुए थे, बहुत सारे केस थे, उन सब को कल ही डिसमिस कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ हमारा केस जो है अभी तक जीवित है। इसलिए इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी मांग जो है जायज़ है और कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना लंबा इंतजार हमने कर लिया है, कुछ दिन और सही, 2-4 महीने हम लोग एक अच्छे वकील को हाईकोर्ट में उतार कर अच्छी तरह से उसको जज के सामने रख कर ये केस जीतेंगे और एक न एक दिन स्कूल में ज़रूर होंगे। आप सबसे विनती है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आप सबको आपके सामने टीजीटी से संबंधित सारी जानकारी लाता रहूँगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में बहुत सारे लोग अनाप शनाप कमेंट करते हैं। उन सबसे आग्रह है कि आप अगर कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी या कुछ भी हमसे रखते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करें। नकारात्मक कमेंट ना करें, इससे मनोबल टूटता है। और लोग जो उम्मीद रखे हैं उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें। ये सब बात के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जोहार।